कभी सोचा है कि भारत का नक्शा जो हम स्कूलों में देखते आए हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था और शायद हमेशा ऐसा रहेगा भी नहीं। तो राज्यों की ये सीमाएं बदलती कैसे हैं? आज हम संविधान के उसी शक्तिशाली प्रावधान यानी आर्टिकल 3 को समझने जा रहे हैं, जो हमारी संसद को भारत के अंदरूनी नक्शे को बदलने की ताकत देता है। तो फिर सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये शक्ति है किसके पास? कौन है जो भारत के किसी राज्य की सीमा को बदल सकता है या फिर एक बिल्कुल नया राज्य बना सकता है? जवाब हमारे संविधान के अंदर ही छिपा है। और वो जवाब है आर्टिकल 3। जी हाँ, यही वो अनुच्छेद है जो इस पूरी प्रक्रिया की जड़ है, इसका आधार है। तो ये आर्टिकल 3 असल में है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये संसद को दी गई एक तरह की सुपर पावर है, एक ऐसी शक्ति जिससे वो देश के अंदर राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। और जरा सोचिए ये पावर कितनी बड़ी है। संसद चाहे तो एक नया राज्य बना सकती है, किसी मौजूदा राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्रीज को बदल सकती है, और तो और किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है। मतलब भारत के नक्शे को बदलने का पूरा अधिकार संसद के हाथों में है। ठीक है, शक्ति तो बहुत बड़ी है, पर इसका इस्तेमाल होता कैसे है? क्या इसकी कोई तय प्रक्रिया है? चलिए अब इसे ही समझते हैं। पूरी प्रक्रिया को हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश पर एक बिल संसद में पेश होता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं जिस पर असर पड़ने वाला है, ताकि वो अपनी राय दे सकें। राज्य को एक तय समय में अपनी राय बतानी होती है और फिर आखिर में संसद उस बिल को पास करती है और एक नए राज्य का गठन हो जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही अहम मोड़ है। राज्य अपनी राय तो दे सकता है, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। मतलब आखिरी फैसला, जो फाइनल डिसीजन है, वो हमेशा संसद का ही होगा। ये तो हो गई सारी थ्योरी की बात। चलिए अब एक असल उदाहरण से समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। और इसके लिए तेलंगाना से बेहतर उदाहरण क्या होगा? 2014 में तेलंगाना का बनना याद है ना? ये आर्टिकल 3 का एक क्लासिक केस है। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा था, फिर आर्टिकल 3 वाली पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और तेलंगाना भारत का एक नया राज्य बन गया। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जहां अक्सर कन्फ्यूजन होता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बीच का अंतर। ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर हैं बहुत अलग। चलिए इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, अंतर बहुत सीधा सा है। आर्टिकल 2 तब काम आता है जब किसी बाहरी इलाके को भारत में शामिल करके नया राज्य बनाना हो। मान लीजिए घर में कोई नया मेहमान आ रहा है। वहीं आर्टिकल 3 तब इस्तेमाल होता है जब देश के अंदर ही राज्यों में फेरबदल करना हो, मतलब घर के कमरों को ही रीअरेंज करना। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पहली और सबसे जरूरी बात, भारत के अंदरूनी नक्शे को बदलने की अल्टीमेट पावर संसद के पास है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में राज्य से पूछा तो जाता है, लेकिन उसकी राय मानना या ना मानना पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। और हाँ, आर्टिकल 3 देश के अंदर के लिए है और आर्टिकल 2 बाहर से किसी को शामिल करने के लिए। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ये जो शक्ति केंद्र यानी संसद के पास है कि वो जब चाहे राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते के बारे में क्या बताती है? कई विशेषज्ञ इसी वजह से भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। मतलब राज्य तो खत्म हो सकते हैं, पर देश हमेशा एक रहेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।